अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो काफ़ी दिनों से ये प्लान था कि हम डिस्कस करें जनरल नॉलेज को, तो आज वो मौका मिल गया है हमें। तो जनरल नॉलेज में बेसिकली आज जब आप टेस्ट देते हैं, मैंने आपको पैटर्न पहले बता दिया था प्रीवियस वीडियोज़ में, तो उसमें जनरल नॉलेज भी आएगा आपके पास करंट में भी आप आ सकता है, उसी में ही इंग्लिश भी होगा। और मैथमेटिक्स अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के हैं, तो आपके पास मेडिकल में आ जाएगा। तो वन बाय वन हम उन्हें सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने लिया है जनरल नॉलेज, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो बेसिकली इसे हम फर्स्ट में लेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है उर्स मुबारक ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको मंथ भी याद करने पड़ते हैं। जो बड़े बड़े सूफी होते हैं, सेंट होते हैं, उनके भी बर्थडे मंथ्स, उनकी डेथ एनिवर्सरी, कब उनकी डेथ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपके पास आते हैं। ये मंथ्स दिए हुए हैं जुल्हज, मुहर्रम और शवाल, सफ़र। तो बेसिकली ये इस्लामिक मंथ्स के नेम है। ये आप थोड़ा सा इसको माइंड में रखिएगा कि ये हमें इस्लामिक मंथ्स को भी याद करना पड़ेगा। तो बेसिकली अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम सफ़र के महीने में 14 सफ़र को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सफ़र लगा देंगे। यहाँ बेसिकली एग्ज़ाम में तो आपको बबल शीट फिल करनी होगी, तो वो पैटर्न जब आप जाएंगे आपको वो सर बता देंगे। यहाँ है सेकंड पे द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड इज। तो आप अब ये आपकी एक जिम्मेदारी है, या फिर कि आप में थोड़ी बुक रीडिंग का भी एक होना चाहिए, ताकि आप बैठे कभी बुक खोल ली। जैसे कि एक बुक है एनसाइक्लोपीडिया, उसमें पूरे वर्ल्ड की नॉलेज है। अब वो क्या होगा, वर्ल्ड से आपके जितने मर्जी पेपर्स आएंगे, एंटी टेस्ट आएंगे, सिंध यूनिवर्सिटी का, जीसी का, और बाकी भी जो आप इंटरेस्टेड हैं बाकी टेस्ट में, तो ये सारे उसमें सॉल्व हो जाएंगे। अभी आपके पास अगर आपको नहीं आ रहा, आप अपनी हाथ में कॉपी लें, पेंसिल लें, अपना गूगल खोल लें, या चैट जीपीटी भी बहुत अच्छा है, एआई से आप अपना सॉल्व करा सकते हो। तो ये इसका होगा हमारे पास सहारा। तो आप साथ साथ सॉल्व भी करते रहें और लिखते भी रहें। अब ये हमारे पास आता है कि द अरेबियन सी इज द पार्ट ऑफ। अब जो अरेबियन सी है आपके पास आता है, इंडियन है, पैसिफिक है, आर्टिक है, अटलांटिक है। अब 5 ओशंस हैं, यहाँ पे इन्होंने 4 का नाम दिया है। तो आप क्विकली आप लिखते रहें। अगर मेरा गलत हो जाता है तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप जाके खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं कि भाई चाहे वो इंडियन हो चाहे वो अटलांटिक हो। बेसिकली इंडियन ओशन ही होता है, तो मैं अब यहाँ पे कर लेते हैं। तो इन्होंने ग्रीन दे दिया है, मतलब कि ये हमारे पास सही है। सही। अगला होगा करेंसी ऑफ अज़रबैजान। अब करेंसीज भी आ रही हैं, आपको करेंसी भी आनी चाहिए। तो ये भी एक आपके लिए है। एक आपके पास एक और वर्क आ गया, वर्कलोड आ गया कि आपने करेंसी याद करनी है। अब करेंसी दिनार है, डॉलर है, मन्नत है, रबल है। अब आई थिंक रबल होगा नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पे मन्नत है। अब मुझे भी पढ़े तो काफ़ी टाइम हो गया, तो ये भी आपने करना है कि साथ साथ उसको लिखते जाना और साथ साथ आपने उसको पढ़ना भी है। अब देन द सेलुलर टर्म्स ऑफ सेलुलर फोन टेक्स्ट मैसेजिंग SMS स्टैंड फॉर। अब SMS का मतलब क्या होता है, शॉर्ट मेल सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, स्विच मोड सर्विस। अब इनमें से मुझे तो लग रहा है अब चेक कर लेते हैं कि भाई इसमें कौन सा होगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो ये ठीक है, तो यही होगा। अच्छा, ये क्या था, ये एब्रीवेशन है। अब एब्रीवेशन पे भी एक और मुझे वीडियो आपको देनी पड़ेगी, तो क्या आपको एब्रीवेशन का भी क्लियर हो जाए कि एब्रीवेशन क्या होता है। जैसे हमारे पास AM PM होता है ना, अब आप कहेंगे AM PM का क्या एब्रीवेशन होगा, आपको पता होना चाहिए। तो ये भी होगा, ठीक है। तो ये भी एक टास्क है आप सबके लिए। द फाउंडर ऑफ डान न्यूज़पेपर। अब डान न्यूज़पेपर, अब आप कभी आपने पढ़ा होगा, तो साइड पे एक इंसान की तस्वीर लगी होगी, पिक्चर होगी, वो हो गया हमारे कायदे आज़म। तो ये कायदे आज़म ने इंट्रोड्यूस कराया था डान न्यूज़पेपर। फ्रांस इज अ नेम ऑफ, अभी यहाँ पर डालना भूल गए, कंट्री, आर्मी एंड करेंसी। अब फ्रांस आपको पता है कि ये कंट्री का नेम है। नहीं, फ्रैंक, FRANC। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर रही हूँ, ये कंट्री का नेम नहीं है, ये करेंसी का नेम। अब देखें, गलती तो हो सकती है, लेकिन बेसिकली यही होता है कि आप उससे थोड़ा सा आप टच में रहें। करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया भी एक कंट्री का नेम है,
रुपया है, रियाल है, डॉलर है, दरहम। अब मुझे शायद लग रहा है कि रुपया है, तो ये रहा, मतलब कि सही है, रुपया ही है, सही है। और मतलब कि आपने देखा यहाँ पे करेंसीज भी आ रही हैं, तो पाकिस्तान की रुपया है। इस्लामिक कैलेंडर बिगिंस विद द मंथ ऑफ। इस्लामिक कैलेंडर आपने पहले एमसीक्यू में मैंने क्या बोला था कि इस्लामिक कैलेंडर के जो नेम्स हैं वो भी आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे रजब है, शवाल है, मुहर्रम है और सफ़र है। तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए मुहर्रम, सही। नेक्स्ट है हमारे पास oyster rocks a series of island are located in। अब ये आइलैंड की भी बात हो रही है, यहाँ पे रॉक्स की भी बात हो रही है। अब मुझे थोड़ा सा इतना पता नहीं है, तो देख लेते हैं। कराची है, असनी, जेवानी एंड ठट्टा। अब मेरा शायद मुझसे भी गलती हो सकती है, तो मुझे पता नहीं है। तो ये कराची है, अच्छा, मतलब कि ये आपको भी बेसिकली इतने ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए, बस इतना मतलब कि टॉपिक का पता होना चाहिए कि आपको बेसिकली आप सॉल्व कर लें बस। द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड की लार्जेस्ट द हॉली मॉस्क ऑफ दिल्ली, मस्जिदुल हराम, शेख जैद मॉस्क, अल मस्जिद नबवी। तो मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में सबसे बड़ी कौन सी है? अब ये थोड़ा पता होना चाहिए। मैं पता है मेरी ये एक चली गई मेमोरी में, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। तो मस्जिद हराम सबसे बड़ी है, ठीक है। खैबर पास कनेक्ट्स विद। अब खैबर पास आपको पता है कहाँ है, ये कराकरम रेंजेस के साथ ही है, तो ये कनेक्ट करता है खैबर पास करता है चाइना। मुझे इन दोनों में से कोई एक लग रहा है, चाइना या फिर अफगानिस्तान। अब मे बी आई वाज रॉन्ग, नहीं ऐसा ही है, अफगानिस्तान से। अब यहाँ पे चाइना भी लगाऊंगी, देखते यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा, बस अफगानिस्तान सही है, ठीक है। अगला है द बुक डॉटर ऑफ द ईस्ट वाज रिटन बाय। डॉटर ऑफ द ईस्ट। अब डॉटर की बात करें मतलब बेटी की बात हो रही है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, चंद्रिका भूटानी, आरिफ अलवी एंड तस्लीमा नसरीन। अब मुझे लग रहा है कि ये बेनज़ीर भुट्टो हैं, ठीक है, हो गया। मतलब कि बुक्स का नेम भी आ रहा है, तो आपने एक जो मशहूर बुक्स हैं, जो फेमस बुक्स हैं, राइटर्स हैं, तो थोड़े उनके नाम पढ़ लेने आपने। जैसे वर्ड्सवर्थ है, और कौन कौन है यहाँ पे, शेक्सपियर है, जो कि उर्दू में भी हमारे पास अल्लामा इकबाल हैं, तो ये भी काफ़ी फेमस है। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान was approved in सोफिया, रोम, अमान एंड सना। अब सोफिया, रोम एंड अमान ये भी कंट्रीज़ के कैपिटल के भी नेम आ रहे हैं इसमें। सना भी कैपिटल का नेम है और ये रोम भी है। अब मुझे अमान लग रहा है, ठीक है, अमान ही है। द फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड। अब टावर ऑफ पीसा कहाँ है भाई? अब टावर ऑफ पीसा इटली में, यस, तो ये इटली में। अब टावर ऑफ पीसा फेमस जो आपकी जो लोकेशंस हैं उसके नाम भी आपको आने चाहिए, क्योंकि बेसिकली बस टेस्ट देना होता है आपको, उसके लिए याद करना पड़ता है। स्टूडेंट्स कुछ समझदार होते हैं वो याद कर लेते हैं, कुछ थोड़े से मास्टरमाइंड होते हैं वो रटा लगा लेते हैं। तो ऐसा हो बस आपके लिए कि इन 2-3 मंथ्स में आपको याद रहे, ये ना हो कि पेपर देने बैठे आप भूल जाएं, तो ये बस ऐसा हो। कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब कैपिटल सिटीज़, अब ये बात बहुत ज़रूरी, मैंने तकरीबन 20 तो 30 या 40-50 मैंने कैपिटल और कंट्रीज़ के मैंने याद किए थे, तो आज भी माशाल्लाह वो मेरी मेमोरी में है। तो ये इनमें से जो कैपिटल है वो है कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। अब बहुत से लोग मदीना लगाएंगे, कूफा लगाएंगे, जद्दा लगाएंगे, नहीं, इसका है रियाद, ठीक है। तो कैपिटल के नेम आपको याद होने चाहिए। Which of the following is a member of G-8? अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, अब देखते हैं कौन सा इसमें होगा। चाइना, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको होना चाहिए मेंबर्स के भी। अब जैसे हाँ, पाकिस्तान मेंबर है यूएनओ का, कब से है, कब से था, तो ये होना चाहिए। अब यूएनओ क्या है? यूएनओ भी एक एब्रीवेशन है। अब एब्रीवेशन पे मैं अलग से वीडियो आपको बताऊंगी, बनाऊंगी भी, फिर आप थोड़ी सी उसकी प्रिपरेशन भी कीजिएगा।
द ऑथर ऑफ द बुक वेदर पाकिस्तान डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी पे है परवेज़ मुशर्रफ, फातिमा भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आयशा जलाल। अब नहीं, मैंने गलत किया, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने किया था। तो बुक्स के नेम, मैंने पहले आपको कहा कि बुक्स के नेम भी थोड़े से आपको आने चाहिए। उसकी भी एक बुक है मेरे पास अभी भी मौजूद है, इंसाइक्लोपीडिया। वो तकरीबन उसके 500 to 600 उसके पेजेस होंगे और वो बहुत अच्छी, बहुत कमाल की बुक। उसमें सारी नॉलेजेस हैं जो आप इजीली पढ़ सकते हैं, तकरीबन सब कुछ है उसमें। वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर। अब शुगर जो प्रोड्यूसर है वो हमारे पास ब्राज़ील है, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। हु वाज अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो एक पोएट है, ये तो मुझे पता है। हिस्टोरियन सुल्तान ऑफ दिल्ली, पोएट लगा देते हैं, ऑल था, मतलब कि ये हिस्टोरियन भी है, सुल्तान ऑफ दिल्ली भी है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। अब ये भी बताना चाहिए कि भाई लैंड, अब पाकिस्तान को क्या बोलते हैं हम, कि भाई पाकिस्तान को हम क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पाक पीपल की जगह है। पाकिस्तान पाक पीपल की जगह है। तो यहाँ तो अब जैसे यहाँ पे है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स का मुझे अच्छे से याद है कि थाईलैंड में एलिफेंट होता है, तो ये हमारे पास होगा थाईलैंड। सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान। अब ये भी थोड़ा सा आपको हो कि भी कितने पीएम शुरू के फर्स्ट 5 पीएम, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर जनरल जो थे वो कितने हैं, तो ये आइडिया हो आपको, ठीक है। तो ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे। आपकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी अच्छी होता कि आप ये ना हो कि कुछ गलत सलत लगा के आए हो। तो द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी आ गई हैं। फर्स्ट जो पाकिस्तान की थी, मुस्लिम कंट्री की थी, अब वो है यहाँ पे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अगला है हेडक्वार्टर्स ऑफ OPEC। अब OPEC, अब मुझे तो इतना नहीं आ रहा OPEC, अगर आपको सर्च करें, पता करें। अब एब्रीवेशन का अलग से मैं बनाऊंगी, तो फिर ये सब जो आपने यहाँ पढ़ी ना वो उसमें मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगी। अब यहाँ पे मैं रैंडम लगा देती हूँ। अब ऑस्ट्रिया है यहाँ का, ठीक है। द क्रिकेट ग्राउंड हैविंग लार्जेस्ट सीटिंग कैपेसिटी इज इन न्यू टाउन गुजरात, मेलबोर्न ग्राउंड कोलकाता। अब मेलबोर्न ग्राउंड में है हमारे पास लार्जेस्ट कैपेसिटी। अब क्रिकेट से थोड़ा सा मेरा वास्ता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा दूर हूँ क्रिकेट से, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। एडोल्फ हिटलर वाज कमांडर ड्यूरिंग। अब एडोल्फ हिटलर, आपको पता है हिटलर कौन था, पता होना चाहिए आपको। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर A and B, A और B, नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 में था, ठीक है। तो हिटलर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको। द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान का कैपिटल आपको पता होना चाहिए। बाकू नहीं है, काबुल है। अफगानिस्तान काबुल, ठीक है। कायरो हमारे पास है इजिप्ट का, ठीक है। और तिराना है हमारे पास अल्बानिया का। बाकू हमारे पास है आज़रबाईजान का, ठीक है। अहमद अब्बास बॉर्न इन 9 नवंबर 77, यस, ठीक है। मतलब कि आपको डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी याद होनी चाहिए। इट्स वेरी मैंडेटरी ऑफ ऑल ऑफ यू, क्या आपको याद हो। द श्राइन ऑफ सूफी शाह इनायत शहीद। अब शाह इनायत शहीद को तो मैं थोड़ा कम ही जानती हूँ, जो मशहूर हैं सूफी सेंट उनको जानती हूँ मैं। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास